तबले की थाप पर थिरकती एक तवाइफ जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का अलम जगाते हुए अपने पैरों के घुंघरू उतार फेंका और तलवार उठा लिया। अपने चकले की सभी तवाइफों को इकट्ठा करके मस्तानी टोली बनाई और अंग्रेज़ों से भिड़ गई। विनायक दामोदर सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर में इस तवाइफ अजीज़न बाई की तारीफ करते हुए लिखा है, अजीज़न एक बेहद खूबसूरत डांसर थी, लेकिन बागी सिपाहियों को उससे बेहद प्यार था। अजीज़न का प्यार साधारण बाजार में पैसे के लिए नहीं बिकता था। उनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस इंसान को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। अजीज़न के सुंदर चेहरे की मुस्कुराहट भरी नज़रें जंग लड़ रहे सिपाहियों को प्रेरणा से भर देती थी। उनके चेहरे पर भवों का तनाव जंग से भाग कर आए हुए कायर सिपाहियों को दोबारा जंग के मैदान की ओर भेज देता था। अजीज़न बाई के बारे में शायर सुदर्शन चक्र ने एक शेर भी कुछ इस तरह लिखा है, पढ़ लीजिए। दरअसल अजीज़न बाई का जन्म 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के राजगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और तब इनका नाम अजंसा रखा गया था। उनके पिता का नाम शमशेर सिंह था और वे एक बड़े जमींदार थे और बेहद खूबसूरत अजंसा उनकी इकलौती संतान थी। अजंसा बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की तरह रहना पसंद करती थी और लड़कों के लिबास पहनती थी। साथ ही अपने साथ हमेशा बंदूक रखती और सैनिकों के साथ घोड़े की सवारी भी करती थी। मगर तभी उनके साथ एक दुखदाई घटना हुई और हरा देवी के मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में अजंसा अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई तो एक अंग्रेज सिपाही ने उनको किडनैप कर लिया। अजंसा के पिता शमशेर सिंह अपनी बेटी के गायब होने का यह सदमा झेल नहीं पाए और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। इधर कानपुर छावनी में कई दिन तक मासूम अजंसा के शरीर से अपनी हवस शांत करने के बाद उस बलात्कारी किडनैपर अंग्रेज सिपाही ने पैसे की लालच में अजंसा को लाठी माहौल के एक कोठे की मालकिन अम्मी जान के हाथों बेच दिया। अम्मी जान ने अजंसा की देखभाल की, उसे पाला पोसा और अजंसा को उर्दू और तहजीब की शिक्षा दी। उनको गीत संगीत और डांसर में माहिर बनाया और उनको उर्दू नाम दिया अजीज़न बाई। अजीज़न बाई उस वक्त की मशहूर तवाइफ उमराव जान अदा के साथ मुजरा करने लगी और उनकी खूबसूरती और डांस स्टेप ने अजीज़न बाई की शोहरत पूरे राज्य में फैला दी। पेशेवर डांसर बन चुकी अजीज़न बाई अब सारंगी के धुन में तैरने लगी, महफिलें जमने लगी और अपनी आवाज़ के जादू से अजीज़न बाई ने दौलत, शोहरत, हवेली, नौकर चाकर सब कुछ हासिल कर लिया। यही वो दौर था जो अजीज़न बाई की शोहरत की बुलंदियों की तरह ही हिंदुस्तान एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा था और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज जाता है। बचपन में अपने साथ ब्रिटिश सैनिक के किए जुल्म और देशभक्ति की वजह से अजीज़न बाई के मन में भी इस क्रांति के तई हलचल होने लगी और अंग्रेज़ों के खिलाफ अजीज़न बाई के दिल में जमी चिंगारी शोला बनकर धधकने लगी। अंग्रेज़ों ने 1857 के बगावत में बिठूर में बहुत सारी औरतों और बच्चों को मार दिया। ये सुनने के बाद अजीज़न बाई के मन में अंग्रेज़ों से बदले के लिए अरसे से दबी चिंगारी आग में बदलने लगी और फिर खबर आती है कि मेरठ की तवाइफें अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किए सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई और बिठूर की महिलाओं और बच्चों के कत्ल का बदला लेने के लिए अजीज़न बाई ने दूसरे साथी तवाइफों के साथ मिलकर बीबी घर में महफूज बहुत सारी अंग्रेज़ औरतों व बच्चों को मारकर कुएं में फेंक दिया। इसकी भनक जब अंग्रेज़ को लगी तो उन्होंने सभी तवाइफों के मुहल्ले को सैनिक टुकड़ी से घेर लिया और बहुत सारी तवाइफों की हत्या कर दी गई और कई तवाइफों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अजीज़न बाई यहाँ से निकलने में कामयाब रही और वो नाना साहब पेशवा के वकील अज़ीमुल्लाह खान के पास छिपकर पहुंची। अज़ीमुल्लाह खान ने उन्हें पहली बार नाना साहब और तात्या टोपे से मिलवाया। जब अजीज़न बाई की कहानी नाना साहब ने सुनी तो उन्हें लगा कि अजीज़न बाई एक कुलीन परिवार से हैं, उन्हें मजबूरी में डांसर बनकर तवाइफ का पेशा अपनाना पड़ा तो उन्होंने अजीज़न बाई को अपनी बहन मान लिया। अजीज़न बाई को एक तलवार भेंट करते हुए राखी भी बंधवाई। अजीज़न तवाइफों के साथ मिलकर एक टोली बनाती है जिसका नाम मिलता है मस्तानी टोली और उनकी सैनिक टुकड़ी में 25 सदस्य थी जो सभी पुरानी तवाइफें थी। तात्या टोपे मस्तानी टोली को जंग के पैतरे और हथियार चलाने की शिक्षा देते हैं।
अजीज़न बाई और सभी तवाइफे दिन में भेष बदलकर अंग्रेज़ों से मोर्चा लेती और रात में मुजरा करके गुप्त सूचनाएं नाना साहब को पहुंचाती। उनकी टोली मर्दाना भेष में रहती थी। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को आज़ादी के इस जंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती थी। यह टोली घायल विद्रोही सैनिकों का इलाज करती, उनके घावों की मरहम पट्टी करती, फल मिठाई और खाना बांटती और अपनी मोहक अपनत्व भरी मुस्कान से उनकी दर्द, उनकी पीड़ा दूर करने की कोशिश करती थी। 1 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक बैठक की। इसमें नाना साहब, तात्या टोपे के साथ सूबेदार टीका सिंह, शमसुद्दीन खां और अजीमुल्लाह खां के अलावा अजीज़न बाई ने भी हिस्सा लिया। यहाँ गंगा जल को साक्षी मानकर इन सब ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जून 1857 के महीने में गदर चरम पर था और 26 जून 1857 को छावनी पर बहादुर शाह जफर का झंडा फहराने लगा। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन लिखते हैं कि सैनिक वेशभूषा में घोड़े पर सवार, अनेक तमगे लगाए और हाथ में पिस्तौल लिए अजीज़न बाई बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी। उसके साथ महिलाओं की टुकड़ी घूमा करती थी। 27 जून को सती चौरा कांड हुआ। अजीज़न बाई ने तमाम अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और उस युद्ध में जीत हासिल की और नाना साहब को बिठूर का आज़ाद हाकिम घोषित कर दिया। अब कानपुर आज़ाद हो चुका था, जिसमें अजीज़न बाई का बहुत बड़ा योगदान था। मगर यह आज़ादी सिर्फ चंद दिनों के लिए थी और 17 जुलाई को जनरल हैवलॉक अंग्रेजी और मराठा पलटनों के साथ कानपुर पहुंच गया और कुछ अपने लोगों के विश्वासघात ने जीती बाजी पलट दी और कानपुर फिर अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया। यहीं ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा कत्लेआम शुरू हो गया और नाना साहब ने बिठूर को छोड़कर कहीं और शरण ले ली और अजीज़न बाई भी मस्तानी टोली के साथियों के साथ जंगल में जा पहुंची। नवाबगंज और बिठूर के बीच के जंगल के बीच में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी चली जा रही थी। तभी प्यास से बेचैन 2 ब्रिटिश सैनिकों को कुआं दिखाई दिया और वो उधर पानी के लिए बढ़ने लगे। तभी 2 गोलियां चली और दोनों ब्रिटिश सैनिक वहीं ढेर हो गए। ब्रिटिश सैनिकों में से 2 और सैनिक गोली की दिशा में बढ़े तो फिर से 2 गोलियां चली और वो भी यमलोक पहुंच गए। इधर 2 ब्रिटिश सैनिक बड़ी बड़ी झाड़ियों में छिपते हुए पीछे से आए और गोली चलाने वाले लड़के को दबोच लिया। उस लड़के की पिस्तौल दूर जा गिरी और उसके सर से साफा खुल गया। साफा खुलते ही उसके लंबे बाल फैल गए। सिपाही हैरान कि यह लड़का नहीं, लड़की है। वाटसन नाम के ब्रिटिश सैनिक ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? जल्दी बोलो, नहीं तो गोली मार देंगे। लड़की मुस्कुरा उठी और बोली, मैं क्या जवाब दूं? मैं तो आपके सामने खड़ी एक औरत हूं। दूसरा ब्रिटिश सिपाही हैरी चिल्लाया, तुम अजीज़न बाई तो नहीं? लड़की सहज भाव से बोली, हाँ मैं अजीज़न बाई हूँ। हैरी चिल्ला के बोला, वाटसन इसे गोली मार दो, ये बहुत खतरनाक औरत है। पर ब्रिटिश सैनिक वाटसन अजीज़न बाई की खूबसूरती पर मोहित हो गया और बोला कि इतनी खूबसूरत लड़की को वो गोली कैसे मार सकता है। वो इसे अपने जनरल हैवलॉक के सामने पेश करना चाहता है। वाटसन और हैरी अजीज़न की बातों और रूप में उलझ गए और कुछ पलों बाद ही अजीज़न ने अपनी पिस्तौल फिर हासिल कर ली और पलट झपकते ही वाटसन और हैरी के जिस्म अजीज़न की गोली से मुर्दा होकर जमीन पर पड़े थे। अजीज़न बाई बेफिक्र हुई थी। तभी दूसरी अंग्रेज टुकड़ी आ जाती है और अजीज़न पकड़ी जाती है। जनरल हैवलॉक के सामने अजीज़न को पेश किया जाता है और जनरल के मुंह से निकलता है, हाउ ब्यूटीफुल। जनरल हैवलॉक हमदर्दी में अजीज़न बाई से कहता है, तुम बहादुर हो, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूँ, तुम माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। मगर अजीज़न बाई विनायक दामोदर सावरकर नहीं बनी और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अजीज़न गुस्से में चीखते हुए जवाब देती है, चोरों और लुटेरों को अपने घर से निकालना जुर्म है क्या? जुर्म तो आपने किए हैं, यहाँ नहीं तो खुदा के यहाँ आपको भी वही सज़ा मिलेगी जो आप मुझे यहाँ देंगे। अजीज़न बाई कैद हो जाती हैं और फिर बेरहम जनरल नील अजीज़न से क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए जुल्म की हद पार कर जाता है। अजीज़न बाई के जिस्म के हर हिस्से पर जनरल नील के आदेश पर घाव दिए जाते हैं, पर वो अपने वतन की आज़ादी के लिए चुपचाप हर जुल्म सह जाती है। अंग्रेज़ों का अजीज़न बाई पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे वो टूट जाए और फिर अंग्रेज़ी कमांडर सर हेनरी हैवलॉक उनके पास फिर आया और अजीज़न बाई से कहा कि अगर यह सब नहीं तो कम से कम क्रांतिकारी अजीमुल्लाह खां का बता देंगी तो आपकी जान बख्श दी जाएगी
और उनको रिहा कर दिया जाएगा। मगर अजीज़न बाई फिर दूसरी बार विनायक दामोदर सावरकर नहीं बनी। कई दिनों के जुल्म के बाद भी कुछ हासिल न होने पर बेरहमी के लिए मशहूर जनरल नील अजीज़न बाई के सामने आया और उन्हें तीसरी बार यह प्रस्ताव दिया कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सूचना दें तो उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। जख्म से बिलबिला रही अजीज़न बाई फिर तीसरी बार भी विनायक दामोदर सावरकर नहीं बनी और इस बार जनरल नील गुस्से से पागल हो गया। तभी अजीज़न बाई को अपनी रिवॉल्वर से गोली मार दी जो उनकी जांघ में लगी और अजीज़न बाई दर्द से करा उठी। गुस्से से पागल जनरल नील ने उन्हें तुरंत ही तोप से उड़ा देने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजी सैनिक जख्मी लड़खड़ाती अजीज़न बाई को जेल से घसीटते हुए लाते हैं और तोप के मुंह पर बांध देते हैं। तब अजीज़न बाई ऊपर आसमान की ओर देखती हैं और उनके होठ हिलते हैं, या खुदा अगली बार भी इसी सरजमीन पर जन्म देना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तभी तोप का तेज धमाका होता है। अजीज़न उर्फ अजंसा के खूबसूरत जिस्म चितड़े चितड़े होकर हवा में बिखर जाते हैं और अपने बदनाम पेशे के दाग को अपनी शहादत के खून से धो डालते हैं। आज के भारत में 6 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर जेल से छूटे और देश से गद्दारी करने वाले को वीर कहा जाता है। उसकी तस्वीर संसद के गलियारे में लगाई जाती है। देश के प्रधानमंत्री उसकी तस्वीर के सामने सर झुकाते हैं। उसके ऊपर फिल्म बनाई जाती है। मगर क्या आपने अजीज़न बाई का नाम कभी सुना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आप चाहते हैं इसी तरह हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और बनाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल इन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।